नमस्कार, मैं हूं शिवानी और रंगमंच आजकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली की साहित्य कला परिषद शास्त्रीय संगीत और नृत्य तथा आधुनिक नाटकों के अलावा लोक कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी निरंतर कार्यरत है। इसी उद्देश्य से साहित्य कला परिषद पिछले 2 दशकों से लोक नाट्य समारोह का आयोजन कर रही है। इस साल भी लोक नाट्य समारोह का आयोजन श्रीराम सेंटर में बड़ी धूमधाम से हुआ। नौटंकी शैली पर आधारित नाटककार गोगोल के नाटक द इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित आला अफसर से इस नाट्य समारोह की शुरुआत हुई। क्योंकि मामला बहुत संगीन है। यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक आला अफसर तुम्हारे कस्बे में भेजा है जो तुम सबकी खासी जांच पड़ताल करेगा। वो आम शहरियों की तरह रहेगा, पोशीदा तौर पर जांच करेगा। मुझे मालूम हुआ है कि ये जांच पड़ताल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा मामला तुम्हें बेहतर मालूम है। मेरी सलाह है कि मामला बड़ी होशियारी से संभालना, बाकी सब ठीक ठाक है। जो अपने हाकिम की बीवी से इश्क बस यही तो ठीक है, लेकिन उसमें आपके इश्क के बारे में हाँ ये हाकिम तुम्हें इश्क सूझ रहा है और यहाँ हमें दिल्ली से आए हुए आला अफसर का खौफ खाया जा रहा है। अगर हम लोगों ने जल्दी ही सब कुछ ठीक नहीं किया तो हम सब के सब तबाह हो जाएंगे, गवारा हो जाएगा, सबकी जान नहीं मरेगी और हम ही से कंधा दिखाएगा वो साला आला अफसर। लेकिन इतने सारे कस्बों में से आखिर वो हमारे ही कस्बे में क्यों आ रहा है? कोई भी कस्बा हो सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपना अपना मामला ठीक कर दीजिएगा। एक दूसरे पर वहां शुरू हुए आरोप, हर अफसर की पीठ पर आप पहुंची थी तो अरे आप पहुंची थी तो कहां हर एक अफसर घबराया था। सबके दामनदार परे हर दांत को लहू लुभाया था। अब किया किसी ने गबन बेचकर दफ्तर ही को खाया था और घूस किसी ने लिया और झूठा दस्तखत बनवाया था। हास्य और व्यंग्य के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाता ये नाटक हमारे देश में सामायिक है। वैसे तो इसके कई रूपांतरण विभिन्न शैलियों में किए गए हैं, लेकिन सुप्रसिद्ध लेखक व नाटककार मुद्रा राक्षस ने उत्तर प्रदेश की लोक नाट्य शैली नौटंकी में इसका सिर्फ रूपांतरण ही नहीं किया, बल्कि इसको पूरी तरह भारतीयकरण कर दिया। और इसके निर्देशक आत्मजीत ने इसे मंच पर नौटंकी शैली के माध्यम से दर्शकों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। ये नाटक हिंदुस्तान में नहीं लिखा गया है, ये नाटक ओरिजिनली रशिया में लिखा गया था और तब लिखा गया था तब वहाँ जारों का शासन था, जार वहाँ किंग थे। और भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा कायम रहती है और कभी कभी ये दुखी भी करती है, कभी कभी ये गुदगुदाती भी है। और हमने भ्रष्टाचार के हर एस्पेक्ट्स को इसमें लाने की कोशिश की है। एक तो ये कि भ्रष्टाचार बुरी चीज़ है, लोगों को ये बताने की कोशिश की है। दूसरा ये भी कोशिश की है कि लोग भ्रष्टाचार को देख के कूढ़ें नहीं, बल्कि वो कोशिश ये करें इसको दूर करने की दिशा में कोई कदम उठाएं, और यही हमारा मकसद है। और ये नाटक अपने आप में हमेशा रेलेवेंट रहेगा। एक तो नौटंकी का अपना एक रिदम है, वो टूटना नहीं चाहिए। नौटंकी के अपने छंद हैं, उन छंदों की एक खूबसूरती है, उनकी छंदों की गायकी का अलग स्टाइल है। तो उस स्टाइल को हमने बहुत ज़्यादा उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन ये जो हमारी आधुनिक रंगमंच की हमारी पहचान है या हमारी जो अपनी सोच है आधुनिक रंगमंच के बारे में, उसको इस लोक कला के साथ मिलाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि उसी की वजह से शायद लोग इसको पसंद भी करते हैं। और इस शैली का भविष्य आपको क्या लगता है? भविष्य तो करने वालों पे ही डिपेंड करता है और मुझे लगता है कि इसका भविष्य उज्जवल है। नई सोच के लोग, मॉडर्न सोच के लोग अगर इस तरह की ट्रेडिशनल आर्ट की तरफ देख रहे हैं आज,
और अगर इस नाटक में आपको 20-22 नौजवान लड़के लड़कियां एक साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं तो फिर भविष्य उज्ज्वल क्यों ना होगा। तो ये तो भविष्य उज्ज्वल है, मुझे लगता है। हद हो गई, सब हो गया। मैं अभी पोपटलाल के होटल की तरफ से निकला। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था, बस वैसे ही मैं टहलता हुआ पोपटलाल की होटल की तरफ से जा निकला। अरे भगवान के लिए बकोगे भी कि बात क्या है? अब जनाब खबरी बचाकर मेरे बयान को गड़बड़ मत कर दीजिए। मैं सब कुछ बारी बारी से बताऊंगा। असल में मैं सब कुछ कायदे से और सिलसिलेवार तरह से बताना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, आपको याद है कुछ देर पहले हम लोग आपके यहाँ आए थे? अरे अब क्या हुआ? तुम बीच में क्यों टपके? मगर हमारा किस्सा पोपटलाल की होटल की तरफ से शुरू हुआ था। हाँ, पोपटलाल के होटल से। अब तुम बीच में मत टोकना। हाँ, तो हमें भूख लग गई थी तो हमने सोचा क्यों ना पोपटलाल के होटल में चलकर एक प्लेट कुछ खा ले। दरअसल हम लोग कुलचे छोले खाना चाहते थे, अचार के साथ। अबे अचार के साथ नहीं तो क्या अनार के साथ? चुप कर, कहानी मैं सुना रहा हूँ मैं। ओहो, तो बताओगे भी आगे क्या हुआ? चुप कर, अब बीच में मत टोकना। हाँ, तो पोपटलाल की होटल की कोने की मेज छाट कर उस पर हम दोनों बैठ गए। हमने बैरे को बुलाकर कहा, बैरे एक एक प्लेट कुलचे छोले लाओ अचार के साथ। तभी मैंने देखा एक गोरा चिट्टा नौजवान भूरे रंग का सूट पहने, रोबीली मूछे, अंदर के दरवाजे से होता हुआ आया और एक मेज पर बैठ गया। वो कुछ सोच रहा था। मैंने देखा वो आदमी हर चीज को घूर घूर कर देख रहा था, खास तौर पे हमारे मेज पर रखे कुलचे छोले को तो बेहद गौर से देख रहा था। जरूर वो इस बात पर गौर कर रहा होगा कि पोपटलाल घटिया चीजों से माल तैयार करता है। मैं देखते ही भाग गया। मैंने मेरे को बुलाकर पूछा, अरे ये आदमी कौन है? उसने कहा, ये दिल्ली से आया हुआ कोई अफसर है। हाँ, और उसने ये भी बताया कि वो अफसर वहां 2 हफ्ते से ठहरा हुआ है। मारे गए 2 हफ्ते से? बस मैं एकदम समझ गया। मैंने कहा, तो यही है वो वाला अफसर। ये बात मैंने कही थी, बस पहले मैंने कही थी। ठीक है, पहले तुमने कही फिर मैंने कही, यानी कि हम दोनों ने कही। क्या कही? तो यही है वो आला अफसर। अरे बाप रे बाप, वो यहाँ 2 हफ्ते से ठहरा हुआ है। तो हम लोगों के बारे में बात उसे पता है कहीं होगी? अच्छा, मान लीजिए कि हम सब सारे के सारे एक साथ उसके पास होटल चले। ये कहानी एक ऐसे कस्बे की कहानी है जहाँ उच्च पदों पर बैठे सारे लोग भ्रष्टाचार में बुरी तरह लिप्त हैं और कस्बे की आम जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। और ऐसे में वहाँ एक झूठा अफसर आता है और इन भ्रष्टाचारियों को लूट कर चला जाता है। कलाकारों ने नौटंकी को गायन के साथ अपने दमदार अभिनय से नौटंकी शैली को दर्शकों तक बखूबी पहुँचाया है। आपकी संस्था नौटंकी और दूसरी कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है? नौटंकियों को मंचन कर रहे हैं हम लोग, बराबर रेगुलर मंचन होता है। इसी साल में 4-5 मंचन हो गया, पिछली साल में 13 मंचन हम लोगों ने किए, 12-13 मंचन किए। और हम तो ये सोचते हैं नौटंकी करेंगे हम, लोग देखेंगे उसको, तब उनको समझ में आएगा हमारी विधा क्या है। और नए युवा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जिनको उन्हीं को हम चाहते हैं बताना सिखाना। पुराने लोग तो समझते हैं। आज के इस मॉडर्न युग में टेलीविज़न और सिनेमा इतना प्रभावित है, तो इसमें आपकी नज़र में फोक आर्ट्स की क्या महत्वता है? नहीं, महत्वता तो ही अपनी जो चीज़ है। आज पिक्चरों में देखिए, हम लोग अभी पिछले साल एक नौटंकी कर रहे थे इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर के पास आई थी टीम बॉम्बे की, तो म्यूज़िक हमसे ले गई, नौटंकी का शूट करके ले गए कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो खुद सब लोग फोक की तरफ आ रहे हैं, अपने पुराने उसके फोक की तरफ आ रहे हैं। तो वो जो चीज़ है
हम लोगों की पुरानी चीज़ हम लोग छोड़ के वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ है, उसमें जो नवीनता है और जो वो है आपने खुद देखा, यहाँ पे आपको खुद महसूस होगा क्या चीज़ है। सर आपका इस नौटंकी में जो आपने किया सर, इसमें आपका क्या रोल था? मैं अभिलाष नारायण, मैंने इसमें चेयरमैन की भूमिका निभाई। जो एक कस्बे का चेयरमैन है वो एक पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है। आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो आपको इस शैली का भविष्य क्या लगता है, नौटंकी शैली का? नौटंकी शैली का भविष्य मुझे तो उज्जवल लगता है। बीच में एक समय आया था जब नौटंकी थोड़ा सा उसका डाउनफॉल दिख रहा था, लेकिन प्रयास हुए और उस प्रयास में बहुत लोग शामिल हुए। उसमें हम लोग भी इलाहाबाद और बनारस से जुड़े और ऐसा लगता है कि ये नई नौटंकी जो शुरू हुई है नए कथानक के साथ और उसमें कुछ मॉडर्न थिएटर को जोड़ते हुए जो नौटंकी शुरू हुई है, इसकी वजह से नौटंकी का भविष्य बहुत आगे जाएगा। सर आजकल मॉडर्न युग में जो नौटंकी शैली में आपने काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा? अब क्या बताऊं, बड़ा अफसोस होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और आज का जो दौर है, आज के जो युवा हैं, वो बेचारे बहुत नौटंकी के नाम से थोड़ा सा एक दूर भागते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अब नौटंकी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जहाँ आतम सर जैसे लोग ऐसा काम कर रहे हैं और आप सभी दिल्ली में इतने पढ़े लिखे अच्छे समझदार लोगों ने देखा सराहा, तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत ब्राइट फ्यूचर है नौटंकी का और बहुत अच्छा होगा। सब आएंगे, इसमें जुड़ेंगे एंड आई एम हाईली ओब्लाइज्ड ऐसे दर्शकों से। अरे बाप रे, बड़े गुस्से में है। लगता है हमारे दुश्मनों ने हमारे खिलाफ हम किए इसके कारण। बीवी बच्चों का करे कुछ मेरे भी ध्यान, और शायद गलती हो गई लोगों से अनजान सभी कमजोरी के पुतले हैं। और क्या मेरी तलवार कहूँ क्या, कैसे बने हैं, करते हैं बदनाम, मुफ्त सब मेरे गले पड़े हैं। और ये चरित्र हत्यारे मुझसे बेहद हाय चले। चीजें आप पक किए जा रहे हैं न मेरी कुछ सुन रहे हैं। अपने ईमा से करता हूं मैं नौकरी, घूस लेता न मैं चाहे कोई चाहे। अरे बाप रे, अफसर बड़ा सख्त है, अब क्या करूं? पूजा, खूब बड़ी पूजा, जितना बड़ा ईमानदार उतनी बड़ी पूजा। पूजा हाँ
दशकों पहले लिखा ये नाटक आज भी उतना ही सामायिक है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारे देश में कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। नौटंकी शैली के इस नाटक आला अवसर में संगीत और नृत्य के साथ हास्य व्यंग के माध्यम से दर्शकों को काफी हंसाता है। रंगमंच आजकल में हम आपको इसी तरह के कार्यक्रमों से यूं ही अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।